विश्व में रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग लंबे समय से चल रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध जहां 2 साल से अधिक समय से चल रहा है, वहीं इजराइल हमास युद्ध को भी कई महीनों हो रहे हैं। इन दोनों युद्धों का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों युद्धों में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका शामिल है। इसको लेकर कई देश अमेरिका और उसकी नीतियों पर सवाल भी उठाते हैं। इस बीच अमेरिका में चुनावी सरगर्मी भी तेज है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस चुनाव में दावेदारी ठोक रहे हैं। अब लोगों को वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में तो युद्ध में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यदि ट्रंप जीत कर आते हैं तो युद्ध से जुड़ी रणनीतियों में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप अपनी चुनावी सभाओं में युद्ध से जुड़े मसलों पर बयान देते रहते हैं। एक रिपोर्ट में अज्ञात स्रोतों के हवाले से कहा गया कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वो रूस के साथ एक समझौता कर सकते हैं, जिसके तहत यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन और जॉर्जिया में नेटो का विस्तार नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक ट्रंप या उनके किसी करीबी ने इस एजेंडे को लेकर कुछ बोला नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस मसले को हल करने के लिए बातचीत भी करेंगे कि रूस कितना यूक्रेनी क्षेत्र अपने पास रख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप नेटो से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लॉक में बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि यूरोपीय सदस्य अन्य सहयोगियों के सैन्य खर्च की जिम्मेदारी उठाए, जिससे नेटो पर होने वाला अमेरिकी सैन्य खर्च का बोझ थोड़ा कम होगा। एक अज्ञात स्रोत के हवाले से कहा गया कि ट्रंप ऐसी नीति ला सकते हैं कि जो यूरोपीय सदस्य अपनी जीडीपी का कम से कम 2% सैन्य पर खर्च नहीं करेंगे, वे अमेरिका की विभिन्न सुरक्षा गारंटी का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले भी ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान नेटो सदस्य देशों पर निशाना साधा था। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका नेटो के उन सहयोगियों का बचाव नहीं करेगा जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। उन्होंने इससे भी आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि वे रूस को ऐसे देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। ट्रंप के इस बयान से नेटो देशों में खलबली मच गई थी। आपको बता दें कि वर्तमान में नेटो के 31 सदस्य देश हैं और यूक्रेन भी नेटो सदस्य बनने के प्रयास में है। अभी तक नेटो में शामिल होने को रक्षा की गारंटी के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन ट्रंप के बयानों को देखते हुए लगता है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो नेटो में शामिल होना सुरक्षा की गारंटी नहीं रह जाएगा।